अभी भी ये चाहते हैं कि देश में हिंदू मुस्लिम दंगे हो। ये हिजाब की बात कर रहे, आप अपना हिसाब और किताब इन दो चीज़ पे बात करो। ये स्कूल बंद रख के देश की जनता को, बच्चों को अनपढ़ रखना चाहते हैं, उस पर बात करो। बैंकों से कौन कौन कंपनी पैसे लेकर भागी, उस पर बात करो। गन्ने के भुगतान पर बात करो, जिसको जो भी नुकसान हो रहा है उन सब पर बात करो। हिसाब और किताब पर बात करो, हिजाब पर नहीं चलने वाला। मेरा नाम राशिद ज़हीर है और आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया। राकेश टिकैत ने कहा कि भाजपा हिंदू मुस्लिम में दंगा करवाना चाहती है, और आप देखेंगे दर्शकों, ये वीडियो में दिखाऊंगा, उनका बयान भी आपको दिखाऊंगा ज़रूर। लेकिन मैं बता दूं आपको, अभी 3 महीने पहले से इलेक्शन की एक सुगबुगाहट शुरू हुई। इलेक्शन शुरू हो चुका है, चुनाव शुरू हो चुका 5 प्रदेशों में। 6 महीने बाद कहीं और शुरू हो जाएगा। नकाब का मामला आप सुन रहे होंगे। उन्होंने कहा अब नकाब की जिक्र नहीं चलेगा, ना नकाब के बारे में बात होगी, क्योंकि हमने तो राम मंदिर और जो है मस्जिद का ही मसला पीछे डाल दिया। और बात हकीकत भी है, भारतीय जनता पार्टी को हिंदू धर्म का वोट जो है बहुत कम पड़ रहा है, मतलब परसेंटेज जैसा कि बता रहे हैं टीवी पर कम पड़ रहा है। उसकी वजह यह है कि हिंदू और मुस्लिम से वो लोग तंग आ गए, आजिज आ गए। अब नकाब लेकर जो ये आए हैं, जो भी लोग लाए हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकारों के अंदर नकाब का मसला चल रहा है। उन्होंने कहा नकाब नहीं, हिसाब किताब की बात कीजिए। अब आप हिसाब किताब दीजिए। ये बात कह रहा गांव का एक जाट, गांव का जाट ही समझ में आ गया हमारी, तो कम से कम हिसाब किताब की तो बात कर रहा है। और होता यह है कि तुम्हारे हिसाब किताब की तुम्हारे मुंह से बातें नहीं निकलती। प्रधानमंत्री से लेकर संतरी तक के बयान देख लीजिए आप कैसे कैसे हैं। ये मुस्लिम महिलाएं, ये तुष्टीकरण की राजनीति, हमने राशन बांट दिया, हमने ये कर, अरे भाई अरे क्या है ये हैं? आप बताइए कि साहब हमने इतने पैसे का इन्वेस्टमेंट लिया है, हमने इतनी कंपनी लगा ली। चलिए बहरहाल पहले ये मेरा बयान शुरू हो गया, आप पहले ये देख लें वीडियो, राकेश टिकैत क्या कह रहे हैं, देखें आप। साथ ही साथ हिजाब का मुद्दा चल रहा है, इस पर आपकी क्या राय है? हमने तो कहा भाई इनसे हिसाब किताब करो। ये हिजाब की बात कर रहे, आप अपना हिसाब और किताब इन दो चीज पे बात करो। ये स्कूल बंद रख के देश की जनता को, बच्चों को अनपढ़ रखना चाहते हैं, उस पर बात करो। बैंकों से कौन कौन कंपनी पैसे लेकर भागी, उस पर बात करो। गन्ने के भुगतान पर बात करो, जिसको जो भी नुकसान हो रहा है उन सब पे बात करो। हिसाब और किताब पर बात करो, हिजाब पर नहीं चलने वाला। ये अभी भी ये चाहते हैं कि देश में हिंदू मुस्लिम दंगे हो। अभी भी इनकी पूरी रणनीति ये है, लेकिन देश की जनता ने पूरा नकार दिया इनको। उस लाइन पे देश की जनता जाना नहीं चाहती। जो प्रतिबंधित से शब्द थे उनका पिछले 2 महीने से ये इस्तेमाल कर रहे हैं। हिंदू मुस्लिम जिन्ना पाकिस्तान, वो देश की जनता इन मुद्दों पे कोई बातचीत इनसे करना नहीं चाहती। हमें हमारा हिसाब किताब दो। तो आपने सुना राकेश टिकैत कहते हैं कि जो लोग पैसा लेके भाग गए हैं उनके बारे में जिक्र कीजिए। आप ये बताइए, भारतीय जनता पार्टी के किस नेता को हाल फिलहाल में, चलो 2 साल पहले भी या 1 साल पहले भी, दर्शकों कब आपने सुना कि हमारा पैसा लेके कौन कौन भाग गया? या आपने कब सुना है कि फला फला कंपनी जो है वो दिवालिया हो गई है? वो 10 रुपए की कंपनी थी, 4 लाख रुपए की कंपनी थी, 4,000 करोड़ रुपए की कंपनी थी, उसको अब हम दिवालिया घोषित करने के बाद 200 करोड़ की बेच रहे हैं। आपने सुना कि कौन कौन से लोग पैसा लेकर भाग गए? आप कहा करते थे प्रधानमंत्री जी कि इतना पैसा बाहर रखा है, काला धन, वो आ जाएगा तो 15-20 लाख रुपए तो यूं ही मिल जाएंगे। अरे 15,000 रुपए ही दे दो। लोग बेरोजगार हो रहे हैं? लोगों के पास भिखारी बन चुके हैं, लाइनों में लग चुके हैं। राशन की दुकानों पे दर्शकों ईमानदारी से बताइए, क्या पहले इतनी लंबी लाइनें देखा करते थे आप? किसी ने लिया, किसी ने नहीं लिया। आज इन्होंने एक लाभार्थी वर्ग पैदा इसलिए कर दिया कि वो हमें वोट करेगा, और वो कर भी रहा थोड़ा बहुत वोट, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो आप लोग सिर्फ रोटी को देने को ही समझेंगे कि हम रोटी देते रहेंगे, चुप रहिए, बाकी हम जाने। सब चीज़ों का बाजारीकरण कर दिया। अब राकेश टिकैत ने कहा कि बच्चों को पढ़ाने, अब बताइए पढ़ाने की बात। आप एक बात बताइए दर्शकों, आपके बच्चे अगर किसी अंग्रेजी माध्यम स्कूल में जाते हैं तो क्या उसके स्कूल की फीस आप अफोर्ड कर पाते हैं? कुछ मालदार लोग करते होंगे, उनका मैं जिक्र नहीं कर रहा, मैं ज़्यादातर मैक्सिमम लोगों की बात करता हूँ। वहाँ मस्जिद में 2 रकात नमाज पढ़ने से, या मस्जिद किसी पीर पे जाने पे चादर चढ़ाने से, या फिर किसी मंदिर के आगे घंटा बजाने से स्कूल की फीस माफ़ हो जाएगी? हैं?
स्कूल की फीस तो देनी पड़ेगी, ये तो ज़ाब्ता है ना भाई। आप जब एक अच्छे बच्चे, अपने बच्चे को कौन नहीं चाहता कि अच्छी तालीम मिले, वो सोचता ही है कि अच्छी तालीम मिलेगी, हमारा बच्चा कुछ पढ़ लिख जाएगा, कुछ बन जाएगा। बेरोजगारी के तमाम मामले बंद हो गए। इस कोविड के अंदर आपने देख लिया, नौकरियां खत्म हो गई और जिनकी थी उनकी सैलरी आधी हो गई। हमारे उत्तर प्रदेश की मैं आपको बात बताता हूं स्कूल की, कि वहां पर महिलाएं सड़क पर आ गई, टीचर्स, और वो कहने लगी कि हमें कम से कम आधा वेतन तो दे दीजिए, क्योंकि रोटी तो खानी है ना, खाना तो खाना है ना, और जो ज़रूरत है वो तो पूरी करनी है। बिजली का बिल आपको देने हैं। अभी आपने चुनाव आया तो कह दिया कि साहब 3 रुपये यूनिट हो गया। उससे पहले जो आपके छापे पड़ रहे थे, किसी के बिल न देने से घर में अंधेरा करके चले जाते थे आपके अधिकारी, क्या पूछने की कोशिश करी आपने कि भाई तेरे घर के अंदर अंधेरा हो गया, तेरी दुकान में अंधेरा करने वाले हम लोग हैं? दर्शकों, ये बात जो है राकेश टिकैत अगर कह रहे हैं कि बाजारीकरण हो गया, इस बात का अंदाजा आप कीजिए। मैं आपको प्रमाण के साथ बताता हूं। देखिए, अडानी और अंबानी कोविड काल के अंदर जब पूरी दुनिया जमीन दोज हो रही थी और कारोबार नहीं था, उस समय गौतम अडानी की आमदनी इतनी बढ़ क्यों रही थी? बताइए आप। अमित शाह जी, आपके बेटे का कारोबार इतना क्यों बढ़ जाता है? अनिल अंबानी और अडानी यही लोग मिलते हैं आपको। सिर्फ कुछ कुछ चीजें बांट रखी हैं, इन्हीं चीजों को करते रहिए। बाजारीकरण कर दीजिए, सब चीजों को बेच दीजिए, सब चीजें खत्म कर दीजिए, सरकारी उपक्रम खत्म कर दीजिए, नौकरियां खत्म हो जाएंगी, बंधुआ मजदूरों की तरह काम करेंगे, कभी भी कुछ भी कर दे, निकालें या रखें उसको। तो ये जो सवाल उठता है, दंगे कराने की बात मैं आपसे बताता हूं, ये दंगे नकाब के नाम पर कराने की पूरी कोशिश की जा रही है। दर्शकों, आपको मालूम है कि ये नकाब के ऊपर जो वहां पर भगवाधारी गुंडे इकट्ठे होकर सड़कों पर आ गए, उसके एवज में मुस्लिम लड़कियां भी आ गई हैं। तो ये भारत में हो क्या रहा है? OIC, ऑर्गेनाइजेशन इस्लामिक कोऑपरेशन जो है, ये काउंसिल वगैरह, इन्होंने जो है भारत को जो कहा है कि आपके यहाँ ये हो क्या रहा है। एक तरफ धर्म संसद लगा के नरसंहार की बात की जाती है, दूसरी तरफ जो है नकाब की बात की जाती है। ये कौन लोग हैं? आप इनके खिलाफ एक्शन क्यों नहीं ले रहे? एक्शन तो छोड़िए दर्शकों, 2 शब्द नहीं निकल पा रहे हैं। वजह यह है कि ये बात कह रहे हैं कि दंगा का, अब नकाब के पीछे यदि कोई दंगा हो जाए, 2013 का दंगा कितना बुनाया। अमित शाह जी आए मुजफ्फरनगर और आकर बोले, यार मैं जो हूं ना, मुजफ्फरनगर का दर्द नहीं भूला। अरे भूल जाइए अमित शाह जी, जाट और मुसलमान एक साथ आ गए, वो भूल गए। कृषि कानून को लेकर भूल गए, आप भी भूल जाइए खुदारा, लेकिन आप नहीं भूलेंगे, क्योंकि आपको मालूम है कि ना मैं भूलूंगा ना मैं भूलने दूंगा। क्योंकि अगर ये भूल गए मुजफ्फरनगर के दंगे, तो फिर ये वोटों का बंटवारा कैसे होगा? 20% नकारात्मक वोट जो बताते हैं योगी जी, उनको अलग करके 80% कैसे लेकर आएंगे? और फिर मोहन भागवत को, अपने कैडर को लगाना पड़ेगा कि यार वोटें नहीं चल रही हैं, हमारे तो प्लान बहुत जबरदस्त हैं। क्या क्या प्लान है आपके, जरा ये भी बता दीजिए। आपके तमाम लोग कहते हैं हिंदू राष्ट्र बनाना, क्या ये प्लान है? फिर वो कहते हैं गजवाए हिंद। हमने तो किसी मौलाना, किसी मदरसे से नहीं सुना गजवाए हिंद का कोई भी आह्वान। तुम्हारे जितने भी हिंदुत्ववादी संगठन हैं वो सारे कहते हैं, सब लोग कहते हैं वो कि साहब हिंदू राष्ट्र बनेगा, संविधान हटेगा, संविधान विरोधी है और महात्मा गांधी को 6 गोली मार दी जाएंगी। बहरहाल, इसका जो बड़ी खबर है, नकाब के पीछे जो दंगा कराने की खबर दे रहे हैं राकेश टिकैत, इस बात को भी संज्ञान लेना चाहिए कि यह नकाब के पीछे यदि कोई झगड़ा दंगा होता है तो उसका फायदा कौन सी पार्टी लेने की कोशिश कर रही है। अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम किसी खबर के साथ आता हूं। जय हिंद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर